नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में कि अरब स्प्रिंग यानी कि अरब विद्रोह क्या था, यह क्यों शुरू हुआ तथा इससे जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह, जिसकी शुरुआत सन 2010 में हुई थी, यह अरब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी। ट्यूनीशिया में भ्रष्टाचार और आर्थिक ठहराव के जवाब में इसमें ट्यूनीशिया शहर में क्या हुआ, विद्रोह हुआ और धीरे धीरे ये अन्य 5 देशों में फैल गया, जिसका नाम था लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया और बहरीन। 18 दिसंबर 2010 को जब मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह की बात आई कि उन्होंने क्या किया, ये विद्रोह करते करते अपने शरीर को जला लिया, तो ये जो विद्रोह था अरब विद्रोह, उसमें क्रांति आ गई। मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह के बाद सारे असंतुष्ट वर्ग एक हो गए और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर समाज का हर तबका शामिल था। सारे समाज के तबके एक हो गए और सरकार के विरुद्ध क्या करने शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। ट्यूनीशिया की इस घटना ने अरब जगत में पूरी क्रांति ला दी और अब धीरे धीरे यह पूरे अरब जगत में फैलने लगा, जैसे मिस्र, जॉर्डन, यमन और पूरे ही अरब में ये पूरा फैल गया। जब इसी के क्रांति के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों ने गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गए, जैसे ओमान, सऊदी अरब, पश्चिम और ये फिलिस्तीन, ये सारे के सारे देश इससे अछूत ना रहे और ये पूरी क्रांति पूरे इन देशों में फैल गई। इसीलिए इस क्रांति को कहा जाता है अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग। क्रांतिकारी जितने भी थे वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्रांति कर रहे थे, अलग अलग तरह से आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन करने का तरीका भी इनका क्या था, अलग अलग था। क्रांतिकारियों को सरकार और सरकार संबंधित कभी कभी हथियारबंद यानी इनको हथियारों का सामना भी, हिंसा का सामना भी करना पड़ गया। सरकार ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए हर वो प्रयास किया जिससे आंदोलन दबाया जा सके, लेकिन तभी भी आंदोलनकारी जितने भी थे वो टस से मस ना हुए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जोर लगा के आंदोलन को तेज़ी से बढ़ाते रहे। आंदोलनकारी क्या करते थे, शुक्रवार के दिन जिस दिन जुम्मे की नमाज होती थी, उस दिन ये सारे आम नागरिक एक साथ इकट्ठा होते थे और उस दिन ये अनोखी तरीके से आंदोलन करते थे। अब बात करते हैं कि ये आंदोलन हुआ, इसका क्या कारण था। तो इसके कई सारे कारण थे, जिसमें से पहला कारण था मानव अधिकारों का उल्लंघन, कि इन देशों में मानव अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं थी, मानव अधिकारों की कोई रक्षा नहीं करता था, मानव अधिकारों को काफ़ी उल्लंघन हो रहा था। दूसरा था राजनीतिक भ्रष्टाचार। जितने भी ये अरब के देश थे उसमें या तो सत्तावादी तंत्र हुआ करता था या लोकतंत्र हुआ भी करता था, तो दिखावे का लोकतंत्र था। इसके अलावा था आर्थिक पतन यानी अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना। उस समय जितने भी अरब के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा चुकी थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी और गरीबी भी अपने चरम सीमा पर थी। बेरोजगारी और गरीबी की मार झेल रहे लोगों ने आंदोलन करने का तरीका निकाला और ये आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा बात करें तो शिक्षित वर्ग यानी जो युवा थे, उनके शिक्षित वर्ग युवाओं का एक बहुत बड़ी आबादी असंतुष्ट थी सरकार से। वो सरकार से असंतुष्ट थी जिस कारण से उन्होंने आंदोलन किया। इसके अलावा सत्ता में जितने भी राजा थे उन्होंने धन को अपने हाथ में रख रखा था, यानी जो लोग थे उनके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे थे, देश के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे। धन का केंद्रीकरण हो गया था, सारे धन को वो अपने निजी इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे थे और लोगों को इनसे वंचित रख रहे थे। और इसका सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है वो है भ्रष्टाचार, कि इस दौरान काफ़ी भ्रष्टाचार फैल चुका था। जैसे मैंने बताया, जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी के उस देश में लोग थे, सरकारें थी, वो भ्रष्ट हो चुकी थी, सत्तावादी हो चुकी थी, केवल अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। लोग अपनी उम्मीदों को पूरा ना देखते हुए कि लोगों की उम्मीदों को पूरा ना नहीं हो पा रहे थे, जो लोग थे वो गरीब होते जा रहे थे और इसके अलावा भ्रष्टाचार फैलता जा रहा था, जिससे एक पूरा का पूरा तबका क्या हो गया था, वो लोग गरीबी की मार झेल रहे थे, बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, जिसका पूरा का पूरा असर शिक्षित वर्ग पर हो रहा था। वो शिक्षित होते हुए भी उनके लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं थे और सरकार बस अपनी मनमानी करते जा रही थी, जिस कारण से उनके पास आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प ना रहा और उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया। अब बात करते हैं कि जो ये आंदोलन हुआ
वो आंदोलन करने के क्या क्या तरीके लोगों ने अपनाए थे। तो जब बात करते हैं आंदोलन करने के तरीके की, तो लोगों ने आंदोलन करने के लिए बड़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन किया। जैसे मैंने बताया, जब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ होती थी तो लोग सारे एकत्रित होते थे, धरना प्रदर्शन। दूसरा था हड़ताल, लोगों ने बड़ी मात्रा में हड़ताल किया और रैलियों का आयोजन किया, जिससे यानी ये पूरा तरह का जो आंदोलन था वो क्या था, वो गैर वो था, मतलब हिंसा का इसमें प्रयोग नहीं हुआ था, वो हिंसात्मक आंदोलन नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं इस आंदोलन के क्या महत्व था। तो ये जब हम बात करते हैं इस आंदोलन के महत्व की, तो अरब क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसमें विरोधियों ने क्या किया था, ये अपने जो तरीका अपनाया था, इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई देश के शासक को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था, उन्हें अपनी सत्ता छोड़नी पड़ गई थी। ठीक है, मजबूर होकर उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ दिया था, जिसमें से बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को और इजराइल भी थे, और ये सारे में भारी मात्रा में जन विरोध हुआ। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।